सो इतनी इंटेंसिटी का तेज़ तूफान, वो लड़की अकेली है पीजी में, ठीक है। सो वो डर के मारे फ्रीज हो गई है, वो अपने पैर को बाइट कर रही है, बहुत ज़ोर से बाइट कर रही है, उसको पेन फील हो रहा है। रिद्धिमा का मतलब इतना का माइंड ख़राब हो चुका था, इतनी सारी चीज़ें उसके साथ लगातार होती जा रही हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो नहाने से भी डर रही थी। टाइम के बाद अब उसको ऐसा होने लग गया कि उसको लिटरली उसके बॉयफ्रेंड का जो एक सिलुएट होता है, जिसको हम कहते थे परछावा है, वो दिखने लग जाए। वो फिर सेंटर में जाके, जिसको हम आंगन कहते हैं घर का, उसमें जाके बैठ जाती है। वहाँ से कुछ आवाज़ आती है, चढ़ के जाती है, वो देखती है तो रिद्धिमा वो पतली सी दीवार पे ऐसे चल रही है। सो वो चीख तो मार रही है जोर से, लेकिन वो साथ ही अपने कट भी लगा रही है। सो गाइस, हाईलाइट आपने देख लिया है। सुना करते थे कि जो आपके करीबी दोस्त होते हैं या जिनसे आपका ताल्लुकात होता है, अगर वो टाइम से पहले ज़िंदगी छोड़ के चले जाएं तो कहते हैं उनकी रूह आपके साथ रहती है। सुना है ऐसे। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। सो ऐसी स्टोरी है कुछ जिसमें दोस्त की कहानी है जिसकी रूह शायद साथ में रह जाती है या कुछ ऐसा है। अभी हाईलाइट में थोड़ा थोड़ा हमें पता चला है, पूरी स्टोरी जो इनको पता है हिताक्षी। सो हिताक्षी जी आज स्टोरी सुनाएंगे। वेलकम बैक टू दी चैनल हिताक्षी। थैंक यू अमन। सो गाइस, आज की स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है, ठीक है। सो रिद्धिमा इज़ अ वेरी चब्बी सी गर्ल ना, थोड़ी हेल्दी सी है और बट खुश मिजाज, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है, इंटेलिजेंट है और वो कॉलेज में भी पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है ऐसे करके। तो एक दिन वो सडनली कॉलेज से वापस आती है और छुट्टियों का कोई टाइम भी नहीं था। तो उसकी भाभी कहती है कि तुम घर पे कैसे आ गई, मतलब तुम तो आती ही नहीं हो ना कभी ऐसे, तुम, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को पता होएगा, वो रिलेट कर पाएंगे कि जब कॉलेज का टाइम पीक पे होता है वो नहीं जा पाता है घर पे। इट्स नॉट ईजी टू टेक लीव्स एंड गो एंड कम बैक। जो पीजी में डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं, ऐसे रहकर दूर, घरों से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं, वो नहीं जाते यूजुअली। तो उसकी भाभी को भी वैसे ही हैरानी होती है कि तुम वापस कैसे आ गई। अब इस पूरी स्टोरी में दो किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रिद्धिमा और एक उसकी भाभी एकता, ठीक है। सो एकता पूछती है रिद्धिमा से कि आप वापस आई हैं, सब कुछ ठीक तो है? तो कहती है हाँ सब ठीक है, बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मैं शाम को बात करती हूँ। तो वो अपने कमरे में चली जाती है, अपने मम्मा पापा सबसे मिलती है और शाम को जब भैया आते हैं वो उसको उठाने जाते हैं कि तू सुबह से आई हुई है और सो रही है, आजा नीचे हम बैठ के बातचीत करते हैं ऐसे करके। तो वो लोग सारी फैमिली बैठ जाती है, आपस में बात करते हैं। पर सब ऑब्जर्व करते हैं कि रिद्धिमा यूजुअली बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहती है, बहुत बातें करती है, कोई किस्से कहानियाँ खिखी सब कुछ, लेकिन अब वो साइलेंट है, वो सिर्फ सुन रही है, हाँ में हाँ, जितना जब पूछा जा रहा है उस चीज़ का जवाब दे रही है। तो सबको थोड़ा सा ऑड लगता है कि क्या हुआ आखिर इसको। सो रात को कट शॉट वो सोने जाती है। अब वो सोने चलेगी, थोड़ी देर बाद ना वो देखती है कि वो नीचे जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो ही अपने आप को देख रही है। ओके, रात के कुछ 2-2:30 बजे इस टाइम का टाइम है और उसको लग रहा है कि वो नीचे उतर रही है और खुद को ही देख रही है पौड़ियों के ऊपर से। अच्छा। सीढ़ियों के ऊपर वही खड़ी है और सीढ़ियों से नीचे भी वही उतर रही है। सो उसको ऐसा हेलुसिनेशन सा हो रहा है। वो नीचे जाती है, वो फिर सेंटर में जाके, जिसको हम आंगन कहते हैं घर का, उसमें जाके बैठ जाती है। वो बैठती है, वो अपना पैर उठाती है और मुंह में डाल लेती है फ्लेक्सिबली। अच्छा, मतलब वो अपने आप को देख रही है। फुट फेटिश सी क्या? फुट फेटिश होता है। सो रिद्धिमा ऊपर खड़ी है और रिद्धिमा ये चीज कर रही है, वो अपने पैर को बाइट कर रही है, बहुत जोर से बाइट कर रही है, उसको पेन फील हो रहा है। अब बहुत ज्यादा वियर्डनेस क्या है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने फुट को बाइट कर रही है। अब जो रिद्धिमा वहां पे पौड़ियों के ऊपर खड़ी है, उसको भी पैर में दर्द फील हो रहा है, ठीक है। और सडनली ना वो सपने से उठती है ऐसे, तो उसको फील होता है कि जो मैंने पेन फील किया था, मतलब जो एक रिद्धिमा काट रही थी, एक देख रही थी, उसको वो पैर में एक्चुअल में पेन फील होता है बाइट का। लेकिन वो अपना पैर जब देखती है वो ठीक होता है, उस पर कुछ होता नहीं है, एज सच कोई निशान या कोई चीज़ कुछ नहीं होता। वो काफ़ी घबरा जाती है और वो देखती है कि उसको पसीना भी बहुत आ रखा है और उसने अपनी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से बंद कर रखी थी कि उसके नाखून भी यहाँ पे निशान दे गए उसके हथेली पे। सो उसको बेसिकली एक नाइटमेयर आया था, जिसको हम ड्रीम पैरालिसिस भी कह देते हैं, स्लीप पैरालिसिस भी कह देते हैं, उसको ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद ना वो उठती है, अगले दिन भी उसका दिन ना ऐसे ही शांत बिल्कुल। थोड़ी सी भाभी से बात करती है कि भाभी मैं परेशान हूँ, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा कुछ भी। तो उसकी भाभी कहती है कि
ये सब उसी चीज़ के कारण हो रहा है? तो रिद्धिमा कहती है शायद से, मुझे खुद भी नहीं पता, पर मेरे को ठीक फील नहीं हो रहा, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ रात को अच्छे से। ठीक है, ऐसे करके 2-4 दिन उसके घर पे निकलते हैं, पर वो उसको जब ठीक फील होता ही नहीं है, रोज़ रात को कोई सपना आ रहा है, रोज़ रात को कोई सपना आ रहा है। फिर अगले दिन बताती है कि भाभी मैंने सपने में ऐसे फांसी ले ली, भाभी मैंने सपने में ऐसे गैस ऑन कर दी, कुछ कर दिया। अच्छा, रोज सपने आ रहे हैं उसको? उसको रोज सपने आ रहे हैं, रोज नाइटमेयर्स आ रहे हैं। एक दिन उसको सपने में दिखता है कि वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रही है और उसके पीछे कोई भाग रहा है, कोई डरावनी चीज़ उसके पीछे भाग रही है। ठीक है, जब वो उठती है वो उसी चीज़ को फील कर रही होती है जिस चीज़ को उसने सपना लिया था। जब उसको उसने फांसी ली खुद में, तो उसका गला ऐसे पूरा चौक्ड था, उसको यहाँ पे फील हो रहा था पेन बहुत ज़्यादा। जब उसको ऐसा गैस सिलेंडर वाला हुआ तो उसको उठे हुए को भी उसको वही खुशबू आई जा रही है। अब ये दिमाग का खेल था, हो क्या रहा था रिद्धिमा के साथ एग्जैक्टली, नो वन नोज। ठीक है, तो परेशान हो गई थी इन चीज़ों से बेसिकली। तो कहती कि मैं शायद से काम पे वापस जाऊंगी ना, कॉलेज वापस जाऊंगी, नॉर्मल डेज होंगे तो शायद से मेरा दिमाग वहाँ पे डाइवर्ट होगा, मैं कॉलेज वापस जाती हूँ। उसकी भाभी उसको मना भी करती है कि गिव योर सेल्फ सम टाइम, थोड़ा सा टाइम दे, अगर तू चाहती है हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर तू टाइम दे। पर वो कहती है कि नहीं, मेरे को वापस जाने दो। तो वो चली जाती है, पीजी जाती है, वो देखती है कि अच्छा मेरी रूममेट तो है नहीं है, वो थोड़े दिन के लिए बाहर गई है, वो अकेली होती है पीजी में, जाकर सो जाती है। फिर उसकी रात को नींद उठती है, देखती है, खाना वाना खाती है, कॉलेज अगले दिन परस्यू करती है। कॉलेज से वापस आती है तो उस दिन ना तूफान बहुत आ रहा होता है, बहुत तेज़ तूफान वाला मौसम होता है, और शाम के कुछ 6-6:30 बजे थे, और दोपहर मतलब ये 6-6:30 बजे थे। लेकिन जो समर टाइम होता है उसमें बहुत लेट होता है ना सनसेट, दिन का उजाला कई बार 8-8 बजे तक भी रहता है। लेकिन उस दिन क्या था कि तूफान के कारण काफ़ी अंधेरा, और वो जैसे हम कहते हैं कि घटा छा गई है, वैसी वाली चीज़ हो जाती है। सो वो वहाँ पे बैठी हुई है अपने रूम में, और उसको ऐसे पहले ही थोड़ा सा वो जाके देखती है, थोड़ा ठीक फील कर रही होती है, लेकिन ना साथ में चली जाती है लाइट, और एकदम से बारिश आना शुरू हो जाती है। अच्छा। पावर कट लगता है, बारिश आना शुरू हुई, वो अपने कमरे में है। अब वो अपने कमरे में बैठ के ना वो फ्रीज हो गई है डर के मारे, उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा है। ऊपर से तूफान जब चलता है, अलग अलग आवाज़ें आती हैं, चीज़ें उठ उठ के निकलती हैं, ये वो बहुत भारी भारी सामान भी हवा में उठ रहा था। मतलब सोचो किस इंटेंसिटी का तूफान आया हुआ था। जो प्लास्टिक की टंकियाँ होती हैं ना, उसके ढक्कन तक उड़ के जा रहे थे। सो इतनी इंटेंसिटी का तेज़ तूफान, वो लड़की अकेली है बीच में। ठीक है, सो वो डर के मारे फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो गई है मतलब वो अपनी जहाँ पे जगह पे बैठी हुई है वहीं पे, और उसने अपने आप को बिल्कुल उसे ऐसे मतलब ना अपनी बॉडी को ऐसे कर लिया है, फ्लिंच कर लिया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसको मतलब मूव नहीं कर पा रही वो कुछ भी। तो वो किसी तरह से अपना फ़ोन उठाती है और अपनी भाभी को लगाती है। भाभी नहीं उठाती है फ़ोन, वो फिर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है। वो मम्मा को फ़ोन करती है तो वो बस फ़ोन पे चिंकी जा रही है और रोए जा रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास कोई भी नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसकी मम्मा उसको फ़ोन पे ऐसे थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, है ना, हनुमान चालीसा सुनाते हैं। पर उसको वो बहुत डरी हुई है, वो अकेली है, लाइट है नहीं है, बहुत अंधेरा है बाहर भी, तूफान चल रहा है, आवाज़ें आ रही है, मतलब वेरी क्रीपी। उसको सिर्फ दिमाग में ऐसा है कि वो कहीं पे फंस चुकी है, और जैसे आपको मौत से डर लगता है ना, वैसा डर वो उस टाइम पे फील कर रही थी। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, अकड़ चुकी है बिल्कुल। उसके बाद वो किसी तरह से उस सिचुएशन से जब लाइट वाइट आती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, उस दिन वो हॉस्टल चल जाती है अपने बाकी दोस्तों के पास जो हॉस्टल रहते हैं, कि एटलीस्ट मैं अकेली तो नहीं होंगी, मेरे को डर तो नहीं लगेगा, पीजी को लॉक वगैरह लगा के चली जाती है। और उसकी भाभी को जब पता चलता है कि ये सब उसके साथ हुआ है, वो अगले दिन ही उधर पहुंचते हैं और उसको वापस लेने के लिए आ जाते हैं कि तू चल वापस घर चल, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को वो एक्सप्लेन करती है कि मेरे को कितने दिन हो गए सोए हुए, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, और मेरे को अजीब अजीब सी हेलुसिनेशंस होती हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। सो उसकी भाभी उसको कहती है कि पूरा एक्सप्लेन कर, जो भी तेरे साथ हुआ ना, सारी चीज़ें खुल के एक्सप्लेन कर। तो कहती है, डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ हुई है, मेरी लाइफ में कुछ हुआ है जिसके कारण मुझे ट्रॉमा है शायद से, जिसके कारण मेरे को शायद से चीज़ें फील हो रही हैं, या कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, जिसके कारण मैं रेस्टलेस हूँ। सो डॉक्टर उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट हम काम करेंगे, तुम्हारी थेरेपी पे काउंसलिंग करेंगे, पर पहले तुम ये दवाई लो, इससे तुम्हें नींद आएगी। सो आजकल तो बहुत फेमस है मेलाटोनिन जैसी वो आने लग गई हैं स्ट्रिप्स भी, ऐसे माउथ डिजॉल्विंग की, अगर आपको नींद नहीं आती है, या फिर कैमोमाइल टी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
जिससे आपको स्लीप इंड्यूस करवा सकते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सो डॉक्टर उसको बहुत कोई हैवी चीज़ नहीं, कोई नॉर्मल सी प्रिस्क्रिप्शन देके कि एटलीस्ट इसको नींद आ जाए, ये सो जाए, है ना। सो दे देते हैं उसको, और वो भी मतलब ले लेती है ना ऐसे दवाई। सो वो रात को दवाई लेके सोती है। उसकी मम्मी उससे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ गई थी ऐसे करके, तो कहते हैं डॉक्टर को दिखाने गए थे, वो ठीक नहीं फील कर रही है काफ़ी दिन से। बस इतना बता देते हैं कि कुछ सही सा नहीं फील कर रही है। तो थोड़ी सी मम्मी को टेंशन होती है, पर उनको एटलीस्ट ये लगता है कि चल एकता है इसके साथ, संभाल लेगी। सो कट शॉट वो सोने चले जाती है। रात का वही कुछ 2-2:30 बजे का टाइम होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चींके मारने लग जाती है। सो वो अकेले ऊपर वाले रूम में सोती है, और ऊपर ही भैया भाभी का रूम है, नीचे उसके मम्मी पापा का रूम है, ठीक है। वो चींके मार रही है, रिद्धिमा ज़ोर ज़ोर से चींक रही है सारे उसके रूम की, और भागता है कि क्या हो गया क्या हो गया, पर रूम अंदर से लॉक है। फिर वो उठ के खोलती है, तब तक वो दिखाती है कि मेरा पूरा फेस ऐसे, मतलब मेरे को दर्द हो रहा है पूरा फेस पे, ऐसे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे को हुआ क्या है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। फिर जब तक वो से उसकी लाइट ऑन करके देखते हैं, तो उसके पूरी बॉडी पे जगह जगह पे तड़फड़, मतलब एक रिएक्शन सा नहीं हो जाता है जैसे आपके दाने 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 पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। बैक पे देखते हैं, मतलब यहाँ तक कि हाथ की यहाँ तक, नील्स के यहाँ तक सारी जगह उसकी बॉडी ब्लिस्टर से भरी हुई है, दाने ही दाने हैं लाल रंग के, बहुत ज़्यादा पेनफुल। सो देन दे मतलब इमीडिएट कंक्लूजन निकालते कि शायद से दवाई रिएक्ट कर गई है, जो हमने इसको सोने से पहले दी थी, मे बी दवाई रिएक्ट कर गई हो, ठीक है। सो वो उसको उसी टाइम पे ले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास रात को, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वाले में। वो उसको कोई और इंजेक्शन इंड्यूस करते हैं, जिससे वो सो भी जाती है, बेहोश हो जाती है, और ऐसे ही। लेकिन जब वो बेहोश भी होती है, उसको फिर डरावना सपना आ रहा होता है। वो मतलब फिर से किसी जंगल में पहुंच गई है, जहाँ पे वो भागे ही जा रही है, और उसको पैर में बार बार कुछ चुभता जा रहा है, और भागे ही जा रही है। फिर वो उठती है, वो बताती है कि ऐसे ऐसे है। सो उसके भैया उससे पूछते हैं कि मैंने रिद्धिमा को बहुत बार बीमार होते हुए देखा है, सब कुछ देखा है ना, पर वो ऐसे कभी चुप नहीं हुई है, वो ना गुमसुम सी हो गई है, हुआ क्या है इसको। एकता से पूछते हैं, एकता उसकी भाभी से पूछते हैं रिद्धिमा की, तो वो कहती है कि देखो अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा। सो वो बताती है कि जो रिद्धिमा है, रिद्धिमा कॉलेज के टाइम पे जहाँ पे रहती थी पीजी के आसपास, वहाँ पे इसको एक लड़का मिला था, ठीक है। उससे इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और ऐसे करते करते दे बिकम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो ये लोग कुछ 2.5 साल से रिलेशनशिप में थे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट ही कोई लड़ाई हुई, जिसके कारण उस लड़के को रिद्धिमा पे शक हुआ कि वो कुछ गलत कर रही है उसके साथ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, वो एक गलत फहमी थी, ठीक है। और लड़ाई के बाद उसने बोल दिया कि अगर तुझे शक ही करना है तो तू मेरे साथ है ही क्यों, तू चला जाए यहाँ से। और उसके बाद वो रात को इसको पूरी रात भर कॉल करता रहा, लेकिन इसने उसके फ़ोन नहीं उठाए रिद्धिमा ने, क्योंकि ये भी गुस्सा थी। और अगले दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हुआ था। अच्छा। सो अब वो लड़का मर चुका है, जो रिद्धिमा का बॉयफ्रेंड था वो मर चुका है। और इसमें रिद्धिमा की कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि गलत फहमी के कारण इनकी एक लड़ाई हुई थी, और उसके बाद उसका अपना इम्पल्सिव डिसीजन था कि वो मर गया। लेकिन उसका शायद ट्रॉमा रह गया इस पे, रिद्धिमा पे, और इसको ऐसा लग रहा है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई है, तो ये डरी हुई है, घबराई हुई है, ऐसा करके। और तो वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई सुसाइड लेटर में उसका नाम वाम तो नहीं छोड़ गया, मतलब वो प्रॉपर टेक्निकल चीज़ें। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस उसके पेरेंट्स आके ले गए थे उसकी बॉडी, उसका भाई आया था बड़ा, और सारा कुछ ऐसे। तो कहता है अच्छा। सो रिद्धिमा को अगले दिन वो डिस्चार्ज करवाते हैं और घर ले जाते हैं, ठीक है। अब उसकी भाभी ना बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है उसको लेके, है ना, तो उसके साथ साथ ही रहती है सारा टाइम। ये वो एक टाइम पे वो नोटिस करती है कि वो है नहीं आसपास, वो किधर गई, ठीक है। सो वो देखती है, आवाज़ें लगाती है, वो और घबरा जाती है कि अगर ये आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मतलब ये इसको कहीं फिर से कुछ दिमाग में चल तो नहीं रहा, ये खो गई होगी दोबारा, क्योंकि वो बार बार जोन आउट हो रही है, बार बार उसको दिमाग में से चीज़ें निकल जा रही हैं। तो वो भागकर ऊपर जाती है, नीचे देखती है। फिर ना वो बिल्कुल टंकी के ऊपर वाली भी एक वो होती है, छत होती है जिसके ऊपर टंकी आपने रखी होती है। फिर वो ऊपर चढ़ के जाती है, वहाँ से कुछ आवाज़ आती है, चढ़ के जाती है, वो देखती है तो रिद्धिमा वो पतली सी दीवार पे ऐसे चल रही है, वो जोन आउट है, वो बस चल रही है, और उसका मतलब ऐसे लटक के नहीं फेस होता है कि मतलब पूरा भार आपने छोड़ दिया हुआ बॉडी को और आप बस चल रहे हो, वैसे वो चल रही है वहाँ पे। तो ना वो उसको जोर से ऐसे चींक के ना ऐसे पकड़ती है, चींक भी बच जाती है, उसको पकड़ भी लेती है, और वो ऐसे करके ना देखती है कि मैं क्या कर रही हूँ।
और फिर रिद्धिमा डरते डरते वहाँ से खुद उतरती है, ठीक है। उसके बाद वो रोने लग जाती है। वो कहती है भाभी मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब वो लिटरली नीचे उतरती है, वहीं पे बैठती है, क्योंकि वो घबराई हुई है कि वो कहाँ पे चढ़ी हुई थी। मतलब कोई नॉर्मल इंसान इतनी हाइट पे नहीं जाएगा, नहीं चलेगा, है ना। वो चल रही है ऐसे, वो रोने लग जाती है कि मेरे को प्लीज कुछ करवा दो, कोई सोल्यूशन करवा दो। वो खुद कहती है कि मेरे को किसी पंडित के पास, तांत्रिक के पास, किसी के पास लेके जाओ, डॉक्टर इज नॉट हेल्पिंग मी, कि मुझे कुछ तो हुआ है जो समझ से परे है। मैं ये चीज कर रही थी और मेरे को दिमाग में ही नहीं है कि मैं कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल गायब हो जाती हूँ, ब्लैंक हो जाता है, मुझे नहीं पता रहता। सपने में भी जो चीज़ मैं फील करती हूँ वो पेन मुझे साथ में रह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ ऐसे करके ना। तो कहते हैं कि ठीक है ना, समझती है इस चीज़ को। और वो अपनी मम्मी के पास लेके जाती है और कहती है कि ये ठीक नहीं हो रही है ऐसे करके। तो मम्मी पहले से ही कह रही थी कि हम इसको ठीक है डॉक्टर पास दिखा रहे हैं, पर एक बार पंडित के पास ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत अलग बिहेव कर रही है। सो वो कहती है कि ठीक है पंडित जी के पास चलते हैं। अब वो लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं, और पंडित जी वही सेंस कर लेते हैं कि इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, इसको कुछ पाठ पूजा करवानी पड़ेगी। पर भाई कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये लोग सब पैसे बनाने का वो काम करते हैं, कोई नेगेटिविटी है नहीं है। पर जो जेन्युइन पंडित होता है, जो जेन्युइन वो जिन लोगों को एक्चुअल में सेंस रहती है, जो कि बहुत कम है जिनको सेंस रहती है, उनको पता होता है कि कोई चीज़ तो है ना, कि या तो उसके ग्रह खराब हुए हैं, या कोई चीज़ हुई है, या नेगेटिविटी है, या किसी का कुछ करा कराया है, वो पहले बता देते हैं। अब नेगेटिविटी में ये नहीं समझ आ अब नेगेटिविटी में ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में कुछ किया हुआ है, या फिर खुद से कोई चीज़ इनसे हुई है, या स्पिरिट आ गई है। समझ रहे हो, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके कारण आपके साथ कोई चीज़ अटैच हो सकती है। इट कुड बी योर मिस्टेक और नॉट। तो उसके बाद ना क्या होता है कि पंडित जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा सारा कुछ। तो वो चले जाते हैं एक बार के लिए वापस, दिखा के थोड़ा बहुत झाड़ फूक करवा के, ठीक है। उस दिन रिद्धिमा थोड़ा रिलैक्स्ड भी रहती है क्योंकि मंदिर गई थी, सारा कुछ, है ना, थोड़ा रिलैक्स रहती है, थोड़ा नॉर्मल। उसकी फैमिली को लगता है कि अच्छा ठीक है। फिर रात को फिर 2:30 बजे रिद्धिमा चींक रही है, ठीक है। वो ऐसे करके चींक रही है जोर जोर से, और सारे उसके कमरे की ओर भागते हैं, और अब उसको कुंडी नहीं लगाने देते अंदर से ना, क्योंकि वो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो वो चींक तो मार रही है जोर से, लेकिन वो साथ ही अपने कट भी लगा रही है। कट लगा रही है ब्लेड से वो कट लगा रही है अपनी रिस्ट पे, और ऊपर देख के वो चिंके मार रही है। सो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रही है। मतलब एक लड़की बैठी हुई है बेड पे अपने, यहाँ पे वो कट लगाने लगी है, ऊपर से चिंके मार रही है वहाँ से। सो इट वाज लाइक कि उसके ये वाला पार्ट उसके कंट्रोल में है, पर ये जो बॉडी है ये उसके कंट्रोल में नहीं है। इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। सो बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। उनको लगा कि अब तो हमें जो हमने चीज़ें शुरू करवाई हैं पंडित से, वहाँ पे हमें जाके चीज़ें दोबारा करवानी पड़ेंगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो कुछ करना ही है। मतलब ऐसे तो वो बीमार होती जा रही है, बार बार खुद को हार्म करने की कोशिश कर रही है। ये दूसरी बार हो गया था, एक बार वो छत पे चल रही थी और ये हाई टाइम है ना, फिर उसको फटाफट से हॉस्पिटल दोबारा लेके जाते हैं। सो अब वो दूसरी बार चलेगी उसी हॉस्पिटल में, है ना, क्योंकि थोड़े दिन पहले उसको रिएक्शन हुआ था। अब वहाँ पे जाती है, डॉक्टर्स को शक होता है कि इसके घर वाले तो नहीं इसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, और पुलिस वगैरह बुलाने के लिए करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो रिद्धिमा कहती है कि नहीं मेरे घर वाले मेरे साथ है, बट मैं थोड़ा अपसेट चल रही थी, उसके कारण ऐसी चीज़ें हुई। क्योंकि किसी को भी समझाना कि तुम अपने दिमाग में ही नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, यू जस्ट गो ब्लैंक, और उसके बाद तुम्हारे साथ चीज़ें हो जाती हैं। या फिर ये समझाना कि मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वो खुद से कट लगा रही थी और मैं चींक मार रही थी, मैं सबको बुला रही थी कि मुझे बचा लो। इट डजंट मेक सेंस टू एनीवन। सो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है, वो सेंस बना ही नहीं रही है बात। तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आपको ऐसे पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। और वो किसी तरह से अपनी फैमिली और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होने देती। सो कट शॉर्ट, वो लोग अगले दिन पंडित जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं देखो जब आप आए थे थोड़े दिन पहले, तब तक मौका था कि हम उसी टाइम पे पूजा कर लेते, सब कुछ कर लेते। अब पूरा महीना हमें वेट करना पड़ेगा पूजा वाला दिन आने के लिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि न्यू मून पे वो पूजा कर सकते थे, उससे पहले वो पूजा नहीं कर सकते थे। न्यू मून क्या होता है? जब पूरा चंद्रमा, अच्छा, सो पूर्णिमा पे, न्यू मून पे नहीं, पूर्णिमा पे, पूरा ऐसे फुल मून पे। सो फुल मून पे वो पूजा कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब
सी सर्टेन चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, समझ गए, विद्या हुआ, ये हुआ, सारा कुछ, लेकिन सर्टेन चीज़ें नेचर ड्रिवन होती है। सो जो नेचर से चीज़ मिलनी है वो तभी मिलनी है जब नेचर देगी। उसके लिए पूरा महीना पड़ा था, ठीक है। तो ये लोग न्यू मून पे वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्णिमा पे वो चीज़ करनी होती है। सो लॉट ऑफ टाइम, महीना पड़ा था। सो उसके लिए वो लोग वापस जाते हैं, लेकिन पंडित जी उनको ये चीज़ें समझा देते हैं कि सी कोई ना कोई तो इसके साथ, लड़की के साथ बैठेगा, क्योंकि इस पे जो भी चीज़ है वो हावी होती जाएगी इसके ऊपर। अच्छा। क्योंकि हमने पूजा ये शुरू करेंगे, थोड़ी चीज़ें इसके ऊपर बांधेंगे, करेंगे, तो वो भी अपना पूरा जोर लगाएगी जो भी चीज़ है कि वो इसके साथ अटैच्ड रहे। ठीक है, वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेगी, अपने आप को मारने की कोशिश कर सकती है। अब डिपेंड्स कि वो जो रूह इसके साथ लगी हुई है वो चाहती कैसे, उसके बेसिस पे ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो उसके कारण आपको एक जाने को हमेशा इसके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। रिद्धिमा को घर लेके आते हैं। अब ये चीज़ें रिद्धिमा को नहीं पता है, रिद्धिमा से और मतलब साइड करवा के उसको, तब ये बात तो उसकी फैमिली वालों को गाइड करी गई है, ठीक है। पर ये चीज़ें रिद्धिमा को नहीं पता है, सिर्फ उसकी भाभी और मम्मी को पता है, और बाद में वो अपने अपने हस्बैंड्स को कन्वे कर देंगे, ठीक है। दे कम होम, सारा कुछ ऐसे है। रिद्धिमा का मतलब इतना माइंड खराब हो चुका था, इतनी सारी चीज़ें उसके साथ लगातार होती जा रही हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नहाने से भी डर रही थी, ठीक है। मतलब नहाते टाइम भी उसको ऐसा होता था कि कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं पानी गर्म फेंक लूंगी अपने ऊपर। मतलब अब सोचो कि एक नॉर्मल हमारे हाथ में कंट्रोल है ना, गर्म पानी से नहाना है या ठंडे पानी से नहाना है, उसको इस चीज़ का भी डर आ रहा है कि कहीं मैं ज़्यादा गर्म पानी करके ही ना खुद को हार्म कर लूँ या कुछ ऐसी चीज़ें। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उसे डर लग रहा है कि कहीं मैं प्लग को ना हाथ लगा लूँ, ये कर लूँ। वो हर चीज़ से डरने लग गई है, किचन में नहीं जाती है और सिर्फ अपने रूम में रहती है। रूम से भी उन्होंने सारी चीज़ें उसकी निकलवा दी हैं। मतलब रूम ऑलमोस्ट खाली है कि कोई चीज़ तोड़ कर ना ही अपने लगा ले या कुछ ऐसे कर ले। भाभी हम हर टाइम साथ रहते हैं, अगर वो साथ ना हो तो उनका नेफ्यू है छोटा सा, वो साथ में रहता है। वो के साथ कोई ना कोई हर टाइम पे है रिद्धिमा के साथ। सो रिद्धिमा के साथ जब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, एक टाइम के बाद जब उसको बार बार वो प्रसाद और वो मोली चेंज कर रहे हैं रोज़, है ना, एक टाइम के बाद अब उसको ऐसा होने लग गया कि उसको लिटरली उसके बॉयफ्रेंड का जो एक सिलुएट होता है, जिसको हम कर देते हैं परछावा है, वो दिखने लग जाए। उसको दिख रहा है उसका बॉयफ्रेंड सामने खड़ा उसके। अच्छा। वो बैठी हुई है और उसको ऐसे दिख रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे खड़ा है और वो उसको कुछ कह रहा है। अच्छा। ठीक है, जब उसको उसका बॉयफ्रेंड दिखता है, जिस दिन उसको दिखता है, उस रात को उसको ऐसा फील होता है कि वो अपने आप को मार ले और उसके साथ चली जाए। अच्छा। राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा था कि जो भी एंटिटी थी उसके साथ लगी हुई, जो भी एंटिटी उसको थी, वो उसको अपने आप को मार के ये वाली बॉडी लीव करके उसके साथ जाने को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वो उसके साथ चला जाए। सो ये चीज़ हो रही थी उसके साथ। अब वो फिर से रात को ऐसे ट्राई करती है कि वो दरवाज़ा खोल ले और भागे। एक दिन वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा फुल फोर्स से खोलने की कोशिश कर रही होती है। उसकी भाभी उसको ऐसे पकड़ी हुई है और चीख रही है कि कोई आओ प्लीज़, रिद्धिमा बाहर भाग रही है, बाहर भाग रही है। बहुत ज़ोर से उसको पकड़ा हुआ है, वो फिर भी बाहर भागने की कोशिश में लगी हुई है। सो उसको उसके भाई और वो ऐसे पकड़ के लटाते हैं, है ना, और वो कहते हैं कि पंडित जी हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हाथ से जाती जा रही है, अब हम क्या करें। तो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक बार तो पूजा करके देख लेते हैं, पता नहीं कैसा असर होगा कैसा नहीं, पर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वो पूर्णिमा में जो पूजा होनी थी उससे कुछ 2-4 दिन पहले ही पूजा रखवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक रिद्धिमा के बुरे हाल हो चुके थे। वो मतलब ऐसे मुंह नहीं अंदर चला जाता आपका, बिल्कुल कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ पी नहीं रहे हो, ये हालत हो चुकी थी, गुमसुम सी हो चुकी थी। वो सारा टाइम गुमसुम रहती थी और जब वो कभी होश में आती थी वो सारा बताती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है और उसको खींच रहा है, वो लेके जा रहा है, वो मार देगा मेरे को, डरी हुई पागल साइको, बाल कंघी नहीं कर रही है, कोई कुछ करता है तो बीच में उसको भी डरा देती है। भाभी पास आ रही है तो उसका हाथ पकड़ रही है जोर से, ऐसे भाभी की कलाई पे निशान डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें वो करती जा रही है, जिसके कारण उनको वो पूजा करवानी पड़ी जल्दी। वो बिठाते हैं हवन में, वही चीज़ें सिर घुमा रही है ज़ोर ज़ोर से, है ना, ऐसे करके सर्कल में वो कर रही है। नमक का और हल्दी का उन्होंने ना ऐसे घेरा बनाया जिसके अंदर वो बैठी है, पंडित जी बैठे हैं, हवन कुंड है और बाकी सब बाहर है, ठीक है। अब वो कुछ भी उसके ऊपर ऐसे करके फेंकते हैं, जैसे जल फेंका, है ना, उसके ऊपर ऐसे पूरे निशान आ रहे हैं बर्निंग के, जहाँ जहाँ छिट्टे गिर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उसको इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुकी है। एक तो होता है कि पोजेस कर लिया,
एक होता पोजेस नहीं किया है, पर आपके ऊपर उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो इतना ज्यादा आ गया कि आप ऑलमोस्ट छोड़ चुके हो अपना शरीर। आपकी आत्मा बिल्कुल इतनी सी होके रह गई है अंदर, उसका कंट्रोल नहीं है अब आपकी बॉडी पे। सो ऐसे कभी निशान आ रहे हैं, वो मार रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे निशान आ रहे हैं, है ना। और फैमिली वालों के सामने आप सोचो कि आप मार रहे हो, आपकी फैमिली मजबूर है ये देखने में कि आपको मार पड़ रही है, चाहे उनको चीज़ गाइड की गई है कि वो उस पर नहीं जा रही है, वो जो उसके ऊपर चीज़ हावी हुई हुई है उस पर जा रही है, फिर भी, है ना। फिर ऐसे निशान आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, बाल घुमाई जा रही है तेज तेज, ट्राई कर रही है कि वो जाए, बार बार वो नमक को ऐसे हाथ लगाती है तो हाथ जल रहा है उसका सर्कल को, और वो गंदी गंदी लैंग्वेज बोल रही है, बहुत कुछ बोल रही है ऐसे करके ना। सो ये सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पे, सब कुछ ऐसे। और लेकिन वो सुबह हो जाती है, रात को वो शुरू करते हैं, सुबह हो जाती है, लेकिन वो आत्मा इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उसके साथ कि वो उसको नहीं छोड़ रही। और सन जब राइज कर जाता है, जब सूर्य उदय हो जाता है, उस टाइम तक वो पूजा नहीं कंटिन्यू कर सकते, उसके बाद उसको रेस्ट देनी पड़ेगी, पोज करना पड़ेगा, ये रात का क्रियाकर्म है। तो फिर वो बंद कर देते हैं और कहते हैं अब ये इसको यहीं पे छोड़ के जाओ, उसको ना ऐसे जंजीरों से बांध के वहीं पे रख देते हैं, ठीक है। और साथ में उसकी भाभी और माँ वहीं पे रुक जाती है, और उसको बोलते हैं कि इसके घर से किसी को बुला के लाओ, जिन्होंने इसके सारे लास्ट रिचुअल्स करे हैं उसकी डेड बॉडी के, उसके बॉयफ्रेंड के, उनसे घर से किसी को बुला के लाओ, क्योंकि वो लोग बैठेंगे तो शायद उसको रियलाइज होगा कि हाँ ये मेरे को विदा कर चुके हैं और मुझे इस रेल्म को छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर वो जाते हैं, वो ढूंढ कर लाते हैं, भाभी को जितना कुछ पता होता है उसके हिसाब से पहले पीजी जाते हैं, पीजी से वो लड़का ढूंढते हैं जहाँ पे वो रहता था, फिर उसका घर वालों का पता ढूंढते हैं। फिर वो, क्योंकि रिद्धिमा तो सेंस में ही नहीं है ना, वो कुछ बता ही नहीं सकती, अब तो वो फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको जंजीरों से बांधा हुआ है, वो हरकतें कर रही है, आवाज़ें निकाल रही है, अजीब सी चीज़ें कर रही है, मतलब शी इज़ नॉट इन सेंस, ठीक है। बीच में जब उसको होश आता है, जोर जोर से रोने लग जाती है कि मुझे निकाल लो यहाँ से, मुझे बचा लो या मुझे मार दो। सो उसके घर वाले आते हैं, जिस दिन उसके घर वाले मिलते हैं उसी दिन पूरा चांद उगता है, फुल पूर्णिमा, ठीक है। अब वो जिस रिचुअल को जिस दिन होना था उसी दिन वो मिल गए, और अब वो लोग है भी हैं। सो वो फिर से हवन का वो लगाते हैं, सेटअप सारा कुछ लगाते हैं ऐसे करके। पहले तो ना उसकी माँ को उस पे, भाई वगैरह पे बहुत गुस्सा होता है, वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना आपके साथ, मनाने में, इन्फ्लुएंस करने में टाइम लगता है कि मरती आपकी बेटी तो मरे, अच्छी बात है ना, हमारा बेटा भी तो मर गया, सारी चीज़ें। फिर वो लेके आते हैं, फिर जब वो देखती है उसके, मतलब बेटी का हाल देखती है, रिद्धिमा का हाल देखती है, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका तो खुद में सेंस ही नहीं है, ये क्या ही कर सकते, किसी का क्या ही बिगाड़ सकती है ये, है ना। पहले तो उसकी माँ नहीं मानती है, वो बहुत जिद करती है, फिर उसके बाद उसका भाई और उसका बाप बैठते हैं कि हम करेंगे, अगर आपको घर जाना आप जाओ। फिर उसके बाद उसको लगता है कि एक बेटा तो खो ही दिया है मैंने, दूसरा भी खो दूंगी अगर अपनी जिद पे अड़ी रहूंगी, तो वो बैठ जाती है हवन में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बड़ा बेटा, ठीक है, वो बैठ जाती है। और फिर वो लोग शुरू करते हैं, फिर वही चीज़ें होती हैं। तो अभी ना उसकी फैमिली को दिखाते नहीं है ना, वो रिद्धिमा को ऐसे, रिद्धिमा को भी नहीं दिखी, और स्पिरिट को नहीं पता कि पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि स्पिरिट इज टू मच इंडल्ज इसमें कि वो रिद्धिमा को साथ लेके जाए, ठीक है। सो वो दिखाते हैं, एकदम से उसके ना पेरेंट्स निकलते हैं फिर पीछे से, जहाँ पे हवन हो रहा होता है, कि वो कहते हैं कि बेटा हम आपको विदा कर चुके हैं, तू मेरा बेटा था ना, उसकी माँ रोते हुए कहती है कि तू मेरा बेटा था ना, प्यारा बेटा था ना, कि तू अब जा, मतलब मैं तेरे को विदा कर चुकी हूँ। ये तो कल की आई ऐसे लड़की, जो उसके मन में मतलब जो भी कुछ होता है वो सब बोलती है कि कल की आई लड़की के से तेरे को इतना प्यार हो सकता है कि तेरे को ये नहीं दिखा कि मैं तेरे से कितना प्यार करती थी, और तू मर गया, तूने ऐसा किया, ये किया, वो किया, सारा कुछ। और फिर रिद्धिमा बैठे बैठे रोने लग जाती है बहुत, ठीक है। अभी तक वो सिर घुमा रही थी, चीज़ें हरकतें कर रही थी, माँ को देख के वो रोती है बहुत ज़्यादा रोती है, फिर बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद अब पंडित जी अपना पूरा हवन पूरा करते हैं, सबको वहाँ पे बिठाते हैं, मोली पकड़वाते हैं सबके हाथ में, ठीक है। पीछे से वो लोग इसको सबको ऐसे प्रोटेक्शन का सारा कुछ करके, सबको नारियल दे के ऐसे एक एक करके सारे नारियल फिर हवन में डालते हैं, करते हैं। लास्ट में वो रिद्धिमा के हाथ से नारियल करवाता है, फिर उसमें से ब्लैक कलर का ऐसे बहुत धुआं सा निकलता है, फिर उनको लगता है कि नाउ इट्स गॉन, कि मतलब जो भी था वो जा चुका है, ठीक है। लेकिन वो ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था, इतना सारी चीज़ें थी, तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़े दिन हम इसको नज़र में रखेंगे। फिर रिद्धिमा कुछ हफ्ता उसी मंदिर में
उन पंडित जी के साथ रहती है जहाँ पे उनकी वो घर वगैरह हम्म। होता है सारा कुछ। उसके बाद फिर वो नॉर्मल होके वापस आती है, मतलब ठीक हो जाती है वो वो। ठीक हो जाती है। हम्म। पर वो जो लाइफ का ट्रॉमा उसने झेल लिया, जो हम्म। सारी चीज़ें उसके साथ हो गई, मतलब 2-2.5 महीने से उसके साथ ये सब चलता रहा, कभी कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, मोस्टली पीपल पता नहीं रहता उनको कि उनके साथ क्या हुआ है पोजीशन वाले केस में, लेकिन इस केस में उसको पूरा नॉलेज था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो गुम हो रही है फिर वो वापस आ रही है, कि वो वाह यार, ये तो बात थी कि किसी का रिलेशन बन गया, उस वजह से उसने ये चीज़ की। आजकल मैंने ऐसी स्टोरीज देखी हैं कि सिर्फ स्टॉकर्स जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्टॉक करते हैं वो भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। ऐसी स्टोरीज हमारे पास अभी है जो हम नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में हिताक्षी जी उसको नरेट करेंगे। और बताना आज की स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मेल कीजिए, दिस इज़ आवर मेल आईडी। और आपकी स्टोरी अगर सिलेक्ट होती है उसको हिताक्षी महाजन अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे। आप अनॉनमस भेज सकते हो, आपका नाम हम हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बता दिया जाए तो वो भी बता देंगे। सो आज की स्टोरी ये थी। और ढेर सारी स्टोरीज देखने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल। मैं और हिताक्षी आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।